Hello and welcome guys in our next lecture, which will be probably the last lecture of soil, and we were discussing soil, that is soils of India. This will be IG 17 means 17th lecture in Indian Geography, जिसमें कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे सॉइल्स को। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 सॉइल्स पढ़ ली थी ऑलरेडी लेटेस्ट लेक्चर में। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो 4th टाइप सॉइल होगी वो होगी लैटेराइट। इन चीज़ों को हम लोग 1000 बार डिस्कस कर चुके हैं, लैटेराइट सॉइल। देन गाइस हम लोग क्या करेंगे कि माइंड मैप बनाएंगे। ठीक है, लैटेराइट सॉइल का भी हम लोग क्या करेंगे, माइंड मैप तैयार करेंगे। एज वी स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड कॉर्नर, हम लोग दाएं हाथ से शुरू करते हैं यूजुअली, तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। जो लैटेराइट सॉइल्स हैं इनका लार्जेस्ट एक्सपेंशन कहाँ पे है? केरला पे। लार्जेस्ट एक्सपेंशन लैटेराइट सॉइल बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सॉइल्स जब हम लोग जीपी सीरीज डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ जियोग्राफी प्रीलिम्स में। ठीक है, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का हिस्सा बनाते हैं। ओके, जो प्लेलिस्ट में वहाँ मिलेगा आपको। तो लार्जेस्ट एक्सपेंशन जो है इसका आपको मिलेगा केरला में। ठीक, कहाँ पे? केरला में। ओके, अब जो अदर हैं एरियाज उसमें ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, हिली एरियाज ऑफ राजमहल, कर्नाटका प्लेट्यू, रीजन्स ऑफ छोटा नागपुर का प्लेट्यू और मेघालय का प्लेट्यू। तो ये हैं आपकी, आप लोग लिख लीजिए। तो हिली एरियाज ऑफ राजमहल भी हम लोग हिल्स में डिस्कस कर चुके हैं, माउंटेन्स में। कर्नाटका प्लेट्यू मीन्स कर्नाटका पठार, कर्नाटका प्लेट्यू। फाइन, अदर रीजन ऑफ ओडिशा। ओके, और प्लेट्यू रीजन ऑफ ओडिशा। मेन आपको केरला याद रखना है। ठीक है, ओडिशा। प्लेट्यू एरिया ऑफ या पैटलैंड एरिया या प्लेट्यू एरिया ऑफ छोटा नागपुर। तो यहाँ पे आप लोग सीधे लिख लीजिए छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ओके, एंड लास्ट में आप लिख लीजिए प्लेट्यू ऑफ मेघालय या मेघालय प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये बताएंगे कि ये किस तरीके की सॉइल है, जोनल है, अजोनल है। तो ये हम लोगों को डिस्कशन का मुद्दा नहीं होना चाहिए, ये जोनल सॉइल है। नेक्स्ट, ये किस चीज़ की इसमें कमी है? लैक्स इन, किन चीज़ों की कमी पाई जाती है? तो आप हाईलाइटेड करके इनको लिखिएगा। एज यूजुअल लाइम, ऑल्दो लाइम अदर में सफिशिएंट मात्रा में पाई जाती थी, बट कुछ चीज़ें कॉमन होंगी, जैसे नाइट्रोजन, पोटास एंड ह्यूमस। पोटास एंड ह्यूमस, इनकी ये कमी होती है, इसमें। ठीक, इसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हम लोग लिखते हैं। अरे यार, मैं कोई चीज़ सोच रहा था सोच ये रहा था कि कुछ बीएड में ज्योग्राफी और इकोनॉमी के सवाल पूछे गए थे, तो उसका शॉर्ट वीडियो या 2-4 मिनट का जो भी वीडियो होगा मैं वो बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन फंसे हैं हमारी ज्योग्राफी से या नहीं। ठीक है, तो मैं भी प्रॉबेबली आज शाम तक या रात तक वो वीडियो आ जाएगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे आप लोगों को पता चल जाएगा। अब लाइम अगर बहुत देर तक इन सॉइल्स के ऊपर इकट्ठा रहता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, इन सॉइल्स को एसिडिक बना देता है। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए paucity ऑफ लाइम मेक्स सॉइल एसिडिक, देखिए अगर सेंटेंस में कोई दिक्कत हो, ऑल्दो दिक्कत नहीं होगी, तो अपने हिसाब से सेंटेंस में मतलब जो भी भूतकाल भविष्यकाल की जो दिक्कतें हैं उनको आप लोग करेक्ट कर लेना अपने मन से। ठीक है, एसएससी वाले होंगे तो उनको आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ सेंटेंस करेक्शन आता है उन लोगों के लिए। एक मेक्स सॉइल एसिडिक, तो आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। एंड हेंस
hence suitable for टी चाय इसको आप हाईलाइट कर लेना, टी प्लांटेशन एंड सुइटेबल फॉर टी प्लांटेशन। ठीक, ऐसे ही आप स्केलेटन के तौर पे नोट्स प्रिपेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है। एंड क्या ये फर्टाइल होती हैं? लेस फर्टाइल होती हैं, फर्टाइल हैं बट लेस फर्टाइल हैं। अगर लेस फर्टाइल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन, मैन्यूरिंग एंड क्रॉप रोटेशन वगैरह जो भी है, खास करके हम लोग यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करते हैं इस तरीके की ज़मीनों में। ठीक है, मतलब फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं, तो लेस फर्टाइल होती हैं। अब ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि लेटराइट सॉइल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो एक बार सेंटेंस में मैं बता दे रहा हूँ, लिखूंगा नहीं। ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सिलिका एंड लाइम कंपाउंड, ओके, एंड लेयरिंग ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम एट द टॉप ऑफ सॉइल। लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन ऐसा होता है। अब ये डाउनवर्ड मूवमेंट कैसे हो जाएगा सिलिका एंड लाइम का? ड्यू टू लीचिंग प्रोसेसेस, ड्यू टू हैवी रेनफॉल। तो इनका जो फॉर्मेशन होता है जनरली वो कहाँ पे होता है? रेनफॉल जहाँ पे पाया जाता है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। ठीक है, तो लेटराइट सॉइल अगर बहुत डिटेल में डिस्कस करना है कि फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वो आप लोग ज्योग्राफी प्रीलिम्स का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाकर के उसको देखिएगा, वहाँ पे लेक्चर बने हुए हैं। ऑल्दो कंटिन्यूस लेक्चर बने हुए हैं, तो आप लोग सीधे यहीं पे देख सकते हो। ठीक, नीचे जा करके। नेक्स्ट सॉइल जो हमारी रहेगी, तो 5th एंड 6th जो भी है आपकी, वो होगी डेजर्ट सॉइल। ओके, 5th, तो यहाँ पे लिखिए डेजर्ट सॉइल, मरुस्थली भूमि। ऑब्वियसली मरुस्थली भूमि कैसी होगी? सैंडी इन नेचर। ओके, बलुई होगी, तो लिख लो सैंडी, आयरन एंड फास्फोरस सफिशिएंट मात्रा में होंगे, तो इसको पॉइंट वाइज लिख लो, जगह बचेगी। सैंडी होगी, दूसरा पॉइंट मतलब बलुई होगी, बालू ऑब्वियसली। ठीक है, आयरन एंड फास्फोरस सफिशिएंट मात्रा में होंगे, आयरन एंड फास्फोरस हो गया। ठीक है, फास्फोरस इन सफिशिएंसी, सफिशिएंट अमाउंट एंड लैक्स इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। ओके, अपने आगे लगभग सारी ज़मीन जो है वो नाइट्रोजन की कमी है, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस इनकी कमी है इसमें। अब क्या लिख सकते हैं? फर्टाइल है, इनफर्टाइल है? ऑब्वियसली इनफर्टाइल होती हैं, बट जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है वहाँ पे ये धीरे धीरे फर्टाइल हो रही हैं, क्योंकि लॉस इन्हीं से बनता है। और जो बहुत महीन कण होते हैं इनके, वो हाईली फर्टाइल भी होते हैं, बट ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ वाटर दे लैक्स इन फर्टिलिटी। ओके, एंड कैसी होती हैं? एसिडिक होती है, अल्कलाइन होती है, तो ये अल्कलाइन इन नेचर होती है, अल्कलाइन होती हैं। ठीक है, अल्कलाइन इन नेचर। ओके, अगर यहाँ पे कोई फसल होती है तो किस तरीके की फसल आप उगा सकते हो? तो कल्टीवेशन आप कर सकते हो कोर्स सीरियल का। कोर्स सीरियल का मतलब ज्वार, बाजरा, रागी एक्सेट्रा। ठीक है, तो सुइटेबल फॉर ज्वार, बाजरा, रागी एक्सेट्रा। ओके, तो इन फसलों का यहाँ पे हम लोग उत्पादन कर सकते हैं। दिस इज द 5th एंड डेजर्ट सॉइल। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स माउंटेन सॉइल। तो हेडिंग डालिए, माउंटेन्स आर माउंटेनस और फॉरेस्ट सॉइल, ओके, दिस इज द टाइप ऑफ 6th टाइप। ओके, वेरी वेस्ट। यहाँ अगर माउंटेनस सॉइल है तो यहाँ किस तरीके की सॉइल का फॉर्मेशन होगा? एक बार मैंने आपको बताया था रेसिडुअल सॉइल क्या होती हैं। ठीक है, रेसिडुअल सॉइल ये मैं बता चुका हूँ, रेसिडुअल सॉइल क्या होती हैं। ठीक है, अब इसमें देखो फॉरेस्ट सॉइल भी लिखा हुआ है, माउंटेनस सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, तो क्या इसमें ह्यूमस पाया जाएगा? ऑब्वियसली ह्यूमस सफिशिएंट मात्रा में होता है। ह्यूमस इज सफिशिएंट बट आगे बट भी लगा हुआ है। ठीक है, ह्यूमस इज सफिशिएंट बट अनडिकम्पोज्ड, डिकम्पोज्ड। अगर ये अनडिकम्पोज्ड है तो ये एसिड रिलीज करेंगे। ठीक है, तो ये ह्यूमिक एसिड, ह्यूमस से बना ह्यूमिक एसिड को रिलीज करते हैं। ऑब्वियसली अगर एसिड रिलीज होगा तो मिट्टी किस तरीके की हो जाएगी? एसिडिक इन नेचर। तो सॉइल कैसी हो गई? एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अब इसमें किस किस चीज़ की अधिकता होती है? देखो, ये पहली मिट्टी ऐसी है जहाँ पे ह्यूमस पाया जाता है। ओके, लैक्स इन
पोटास, फास्फोरस एंड लाइम। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि इसकी समस्या क्या है। समस्या ऑब्वियसली अगर रेसिडुअल है तो समस्या इरोजन की होगी, तो प्रॉब्लम इज ऑफ इरोजन, प्रॉब्लम इज ऑफ इरोजन। नेक्स्ट पॉइंट, अगर खेती करना चाहें हम तो कैसी खेती होगी, प्लांटेशन टाइप, प्लांटेशन टाइप जहाँ पे नॉर्मल बरसात हो। ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि ढाल वाले इलाके में हम लोग चाय वगैरह की खेती करते हैं, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, फ्रूट्स एसेट्रा, कॉफ़ी, स्पाइसेस, फ्रूट्स एट्सेट्रा। फाइन। अब हमारी बात आती है नेक्स्ट टाइप सॉइल, द सेवेंथ वन। सेवेंथ वन विल बी क्या लिखना चाहोगे, पीटी टाइप, सलाइन टाइप लिखते हैं हम लोग, सलाइन और एल्कलाइन सॉइल। ठीक है, सलाइन और अल्कलाइन सॉइल। हर एक चीज़ को समझ के पढ़ोगे तो ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा यार। चलिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इनको हम लोग आल्सो नोन एज रे, कलर और ऊसर, रे, कलर और ऊसर। ठीक है। बताने की ज़रूरत है क्या रे, कलर और ऊसर क्या होते हैं, डेफिनेटली नहीं बताने की ज़रूरत है। ठीक है, ऊसर और कलर। ठीक है। अब सलाइन या अल्कलाइन सॉइल कैसे डेवलप होती हैं, किस तरीके के क्लाइमेट में डेवलप होती हैं, तो ये डेवलप होती हैं ड्राई एरिया, ड्राई एरिया, ड्राई एरिया जहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज ना हो, लैक्स ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज। देखो मेरे अंदर बड़ा एक तरीके की चुल रहती है क्या। अब मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगा कि फिर से वही चीज़ जो बार बार बताता आया हूँ, रे कलर। अब इसमें लिखा हुआ है लैक्स ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज, तो अल्कलाइन सॉइल या सलाइन सॉइल या रे कलर कैसे बन जाएंगे, ऑब्वियसली कहीं पे पानी इकट्ठा हो जाएगा, अब वो इधर उधर जाएगा नहीं कहीं, तो उसमें साल्ट्स भी डिजॉल्व होंगे, ऑब्वियसली होंगे। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, इवेपोरेट होगा, तो वाटर तो इवेपोरेट होकर चला जाएगा, बट जो साल्ट्स होंगे वो उसी जगह इकट्ठा हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, वाइट पैचेज का निर्माण कर देंगे। तो वही वाइट पैचेज वाली ज़मीन जो होती है, जो इनफर्टाइल नियरली होती है साल्ट्स की वजह से, तो वही तो हम रे कलर बोलते थे उसको, ऑब्वियसली। तो लैक्स ऑफ ड्रेनेज, ओके। और ड्राई क्लाइमेट होना चाहिए ताकि जल्दी से इवेपोरेशन हो। अगर हमने सिंचाई कर दी, अब प्रॉपर सिंचाई भी नहीं करते हैं, कैनाल इरिगेशन भी करते हैं, तब भी इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब किस तरीके के साल्ट्स डिपॉजिट होते हैं, किसके साल्ट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, साल्ट्स ऑफ सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आर डिपॉजिटेड ऑन सरफेस, आर डिपॉजिटेड ऑन सरफेस। इनके डिपॉजिट्स जो साल्ट्स हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं सरफेस पे। ठीक है। इसी वजह से ये ज़मीन क्या हो जाती है, अल्कलाइन हो जाती है। ठीक। और इसमें कैपिलरी एक्शन भी पाया जाता है। कैपिलरी एक्शन आप लोगों को मैं पिछली बार भी समझा चुका हूँ कि अगर कोई पतली नली, ठीक है, उसको आप पानी में डालोगे तो वाटर लेवल यहाँ होता है, इसके बावजूद भी पानी से बाहर निकल आता है। ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से, तो इसको बोलते हैं कैपिलैरिटी एक्शन। तो इसी तरह होता क्या है कि जो ज़मीन के नीचे की नमी होती है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर आती रहती है। ठीक, और वो भी इवेपोरेट होती रहती है। तो जो बिलो सॉल्ट्स होते हैं, जो सब सॉइल में सॉल्ट्स होते हैं, या नीचे वाली सॉइल प्रोफाइल या हॉरिजॉन में जो सॉल्ट्स होते हैं, वो भी ऊपर आते रहते हैं उसी वाटर के साथ। ठीक है, उसी नमी के साथ, तो वो भी क्या होते हैं, वो भी जाकर के सरफेस में इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक। एक और तरीका हो सकता है कि इस तरीके की ज़मीन बन जाए। अब मान लीजिए कोई समुद्र का एरिया है, ठीक है, इधर पे समुद्र है, इधर पे लैंड है। तो मान लीजिए जब टाइड आते हैं तो ये वाटर क्या होता है, ये लैंड पे आता है और फिर धीरे धीरे अंदर की ओर जाता है। तो ये क्या करता है कि ये जो वाटर होता है अपने साथ साल्ट को, ऑब्वियसली आप लोग जानते हो NaCl पाया जाता है, तो सॉल्ट को यहाँ पे इकट्ठा करता रहता है, और जब इवेपोरेशन होगा तो सॉल्ट उसी ज़मीन पे इकट्ठा होकर रह जाएगा। तो वहाँ पे भी इस तरीके की ज़मीन का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ स्टार बना के लिख सकते हो, आल्सो ड्यू टू spread of saline water, spread of saline water during tides, ओके। ये हो गई हमारी 7th टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक, और इसमें एक दो पॉइंट हैं तो उनको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो उसमें है पेज में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो पेज बदल लेते हैं हम, तब तक आप लोग एक बार रिकैप कर लीजिए फटाफट।
तो चलिए एक दो पॉइंट और हैं तो उनको हम लोग नोट डाउन करते हैं। ठीक, तो इसमें किन चीज़ों की डेफिशिएंसी होती है? डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कमी होती है। डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कमी होती है। द नेक्स्ट पॉइंट 1, किस तरीके की सॉइल्स होती हैं? देखिए ये एक इकलौती सॉइल है जो इंट्राजोनल होती है। ठीक है, इंट्राजोनल, क्योंकि बनी हुई सॉइल के ऊपर अदर सॉइल का फॉर्मेशन होता है। किसकी वजह से? केमिकल वेदरिंग की वजह से और डिसॉल्यूशन प्रोसेसेस की वजह से। ठीक है, आप लोग देखोगे तो अपने जो कोस्टल एरियाज हैं इस तरीके की सॉइल्स में हम लोग कोकोनट की खेती कर लेते हैं। कोकोनट ट्रीज जो हैं वो इस तरीके की सॉइल में उगाए जाते हैं। ठीक है, अब हमारी आती है नेक्स्ट एंड द लास्ट वन ऑफ सॉइल, एंड द सॉइल विल बी एंडेड हियर। ओके, द लेक्चर ऑफ सॉइल विल बी एंडेड हियर। ये 7th लेक्चर हो गया है यार सॉइल का, अगर टोटल मिलाया जाए तो 7 लेक्चर में हम लोगों ने सॉइल खत्म किया है। और अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है और अगर आप लोग गलत करके आते हो तो लानत है, मेरे ऊपर नहीं तुम्हारे ऊपर। ठीक है, पीटीआर ऑर्गेनिक सॉइल, पीटी और ऑर्गेनिक सॉइल, पीटीआर ऑर्गेनिक सॉइल। ओके, ऑर्गेनिक क्यों बोला हमने? क्योंकि ये ह्यूमस से बनती हैं। किससे बनती हैं? ह्यूमस से बनती हैं। अब मान लीजिए मार्सी एरिया है और वहाँ पे बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल इकट्ठा हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके की सॉइल का निर्माण हो जाता है। तो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, बहुत गर्मी हो रही है यार आजकल, डिपोजिशन ऑफ, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टू मच ऑर्गेनिक मैटर्स, टू मच, सेंटेंस सही होंगे आई थिंक, टू मच ऑर्गेनिक मैटर्स इन मार्सी एरिया। ऑर्गेनिक मैटर्स इन मार्सी का मतलब दलदल वाला, मार्सी एरिया। तो इस तरीके की सॉइल का फॉर्मेशन होता है। पीटी ये दलदली सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर्स यानी ह्यूमस ज़्यादा है। तो ह्यूमस जब ज़्यादा है तो इसका कलर कैसा होगा? डार्क। और इस तरीके की सॉइल कैसी होंगी? हैवी। ठीक है, भारी होंगी। ठीक है, डार्क होगा कलर, हैवी होंगी ये, और एसिडिक भी होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एंड टू मच एसिडिक इन नेचर। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो हमारे सॉइल का भी लास्ट पॉइंट हो सकता है, क्या? इसका एक्सपेंशन अगर हम लोग देखें, ऑब्वियसली कोस्टल एरियाज को हम लोग टारगेट करेंगे। ठीक है, तो एक अलेप्पी डिस्ट्रिक्ट है, बहुत फेमस है, आपको ये याद रखना है। इसको बोलते हैं अलापुझा। ठीक है, अलापुझा भी बोलते हैं, अलापुझा। ये यार डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। केरला। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी एरिया में इस तरीके की ज़मीन का मतलब ये मेजर जगहें हैं जो बताई जा रही हैं। ठीक है, अल्मोड़ा उत्तराखंड वगैरह में, अल्मोड़ा उत्तराखंड में, एंड सुंदरबंस, ऑब्वियसली सुंदरबंस। ओके, दिस इज़ द ऑल अबाउट सॉइल्स फ्रॉम एंड टू एंड। डिस्कशन हैज़ बीन कंप्लीटेड। एक भी क्वेश्चन अगर आप सॉइल से गलत होता है तो मेरी कोई गलती नहीं, सारी सारी गलती आपकी होगी। ठीक, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर जा नहीं सकता स्टैटिक में। ठीक है, करंट का आप अपना देखते रहो और जैसे ही स्टैटिक पूरा कंप्लीट होगा तो क्लासेस यहाँ करंट की भी चलेंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ आप जितने भी नीडी लोग हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ जो नीड में है। ठीक है, ऐसे लोग सब्सक्राइब मत करिए जिनको ज़रूरत नहीं है, और शौक में सब्सक्राइब नहीं करिएगा चैनल। ओके, तो जिनको ज़रूरत है और जिनको रेगुलर पढ़ना है, नोट्स बनाना है प्रॉपर तरीके से, और खासकर वो लोग जो 12th पास होने के बाद या किसी चीज़ कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं या अंडर ग्रेजुएट हैं तैयारी करना चाहते हैं, तो वो लोग डेफिनेटली कर लो यार, नोट्स बना लो, क्योंकि इतने अच्छे नोट्स आई थिंक सिस्टमेटिक ना मिलेंगे कहीं आपको। ठीक है, जिधर भीतर करके चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं आपको इधर उधर और यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे। ये वो उनके लिए अच्छे होते हैं जो ऑलरेडी कहीं ऑफलाइन क्लासेस में प्रिपेयर कर चुके होते हैं और रिवीजन बेसिस पे उनको प्रिपरेशन करनी होती है, तो वो कहीं भी किसी भी टॉपिक को पर्टिकुलर उठा के बीच में पढ़ सकते हैं। लेकिन आप लोग ऐसा, न्यू कमर्स जो है वो आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। आप एक बार पहले सिस्टमेटिक पूरे नोट्स बनाइए, देन आफ्टर दैट जहाँ मनो वहाँ पे भटकिए, आप लोग इधर उधर चैप्टर देखिए, मनोरंजन करिए, कुछ भी करिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही।